हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग एकेडमी में। आज हम इलेक्ट्रिशियन का फर्स्ट चैप्टर जो कि आधा पढ़े थे, आज हम उसको आगे लेके चलेंगे। आगे क्या है? दुर्घटना। रोजगार अवसर, आप दुर्घटना के बारे में पढ़ेंगे। एक्सीडेंट। दुर्घटना एक अनियोजित तथा अनियंत्रित घटना है जिससे किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना बनी रहती है। वैद्युतिक कार्य करते समय की गई जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकता है। आगे यह है दुर्घटना के ध्यान रखने वाली चीज़ ये है दुर्घटनाओं के कारण। अब दुर्घटनाओं के कारण कैसे होता है? दुर्घटनाओं के कारण केस ऑफ एक्सीडेंट। कार्य क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित है। क्या क्या कारण है ये देखिए। और सावधानी, केयरलेसनेस। कारखानों में होने वाली अधिकतर दुर्घटनाएं कार्य के दौरान की गई असावधानी के कारण होती है। कार्य करते समय कार्य की चिंता के साथ साथ कारीगर को अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। कार्य करते समय कारीगर अपना ध्यान तो रखना चाहिए और दूसरों का भी दूसरों की सुरक्षा का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा क्या है? अरुचि। अरुचि मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी कारीगर कार्य की रुचि खो बैठता है। ऐसे समय में दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। कार्य करते करते रुचि खो बैठता है, दूसरा कुछ सोचने लगता है, तो उसमें दुर्घटना की संभावना। जल्दीबाजी, हास्टनेस। कारखाना मालिक के दबाव के कारण या अपने अधिक का लाभ के लिए कारीगर आवश्यकता से अधिक जल्द कार्य करता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। उपकरण या मशीन की पूर्ण जानकारी न होने पर उसके साथ छेड़छाड़ करना अथवा उसका प्रचलन करना भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण हो सकता है। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। उत्सुकता मानव स्वभाव में बसी है, परंतु इस पर कारखानों के कारीगर को अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उत्सुक व्यक्ति जल्द दुर्घटना का शिकार बनता है। और सुरक्षित हस्त औजार, अनसेफ हैंड टूल्स। कई कारखानों में मशीनों का रख रखाव ठीक न होने के कारण मशीनें असुरक्षित अवस्था में भी प्रयोग होती रहती है, जो अवश्य एक दिन दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसी प्रकार असुरक्षित हैंड टूल से भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे असुरक्षित टूल्स रहने से और सुरक्षित मशीन रहने से भी दुर्घटना हो सकता है। अब देखते हैं, जैसे दस्ता, हैंडल, फटा हुआ हथौड़ा या फाइल तथा मशरूम हैंडल चीजल आदि। देखिए ये सब असुरक्षित औजार है। ये सब क्या है? असुरक्षित औजार है। ये टेढ़ा है, ये देखिए, ये चीजल थोड़ा ऊपर से मुड़ गया है यहाँ पर, ये अनुयुक्त। ये सब देख लीजिए, अनुयुक्त औजार, बिन हाथ की फाइल का प्रयोग। आगे असुरक्षित लेआउट, अनसेफ लेआउट। कारखानों में विभिन्न मशीनों स्थापित करते समय उसके लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार अपर्याप्त स्थान होने के कारण भी दुर्घटना घट सकती है। मतलब मशीन जहाँ लगा रहता है तो वहाँ पर कुछ स्थान खाली रहना चाहिए। कई कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका, वो रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग। अनजाने में कई बार कारीगर काम करने का अनुपयुक्त तरीका अपना लेता है, जो दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है। स्वच्छता की कमी, लैक ऑफ क्लीननेस। कार्यशाला में कार्य करने के उपरांत शॉप फ्लोर या मशीन की ठीक से सफाई न होने के कारण भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे तेल पर पैर फिसलन होना, कभी भी ठोकर लग जाना आदि। अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन न होने के कारण कर्मचारी आपस में हंसते मजाक करने लगते हैं, जो कई बार दुर्घटना का कारण बन जाता है। ठीक है। और सुरक्षित पहनावा, अनसेफ ड्रेस, ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि का प्रयोग कारखाने में वर्जित होता है। कारखाने की आवश्यकता के अनुरूप ही कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कारीगर के लंबे बाल भी मशीन में फंसकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, अतः कारीगर को कार्यशाला के अनुरूप ही सुरक्षित कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि निम्न चित्रों में दर्शाया गया है। देखिए, ऐसा ही कपड़ा पहनना चाहिए। कैसे है? फाइबर कैप है, ईयर प्लग है, चश्मा, टाई ना पहनने, टाइट स्लीव्स और ट्राउजर, अंगुली में रिंग ना पहने, सेफ्टी जूता, कार्यशाला में कार्य करने के कारीगर का उपयोग पहनावा। ये सब है। आगे क्या है? प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट। इम्प्रॉपर मतलब कम लाइट। मशीनों पर परीक्षार्थी या कारीगर जहां टूल कटाई करता है, उस स्थान पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था न होने के कारण भी दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है। खतरे वाले पदार्थों के साथ विशेष ध्यान न होना, नो स्पेशल केयर ऑफ डेंजरस मटेरियल्स। बहुत से कारखाने में विस्फोटक, तेजाब, ज्वलनशील या जहरीली गैस का प्रयोग किया जाता है। कारखाने में जब भी इस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग में लाया जाए तब विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा वे दुर्घटना का कारण बन सकता है। अस्वस्थता तथा थकान, अनलेस और टाइडनेस। कभी कभी समय का आर्थिक तंगी के कारण बीमार या कमजोर होते हुए भी कार्य पर आ जाते हैं तथा चक्कर खाकर या कमजोरी के कारण मशीन पर गिर पड़ते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। नशे की आदत,
टॉक्सिकेशन, बहुत से कारीगर नशे की आदत के शिकार हो जाते हैं तथा कभी कभी नशे की अव्यवस्था में ही कारखाने में चले जाते हैं। ऐसे कारीगर स्वयं को दुर्घटना के शिकार होते हैं तथा साथ ही दूसरे के लिए भी खतरा हो सकता है। ठीक है, आगे क्या है? अतः यह स्पष्ट है कि दुर्घटना का सही प्रकार से ज्ञान होना ही उनके बचने का एक उपाय है। यही सही विधि से सही स्थान पर ही सही कार्य किया जा सकता है। वैद्युतिक घटना, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। वैद्युतिक घटना अथवा खतरे से अभिप्राय किसी व्यक्ति को विद्युत झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से है। विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। विद्युत से झटका लगता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान निरंतर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, परीक्षण यदि स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर सुरक्षा नियमों अनुसार कार्य करे तो सुरक्षित तरीके से विद्युत संबंधी कितने भी जोखिमपूर्ण कार्य हो सहज एवं सरल भाव से संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, इतना भी विद्युत झटका लगने का कारण, अब विद्युत झटका लगने का कारण क्या क्या है वो जान लेते हैं। केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्ट पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है तो हमें एक तीव्र झटके का अनुभव होता है। यही झटका विद्युत झटका कहलाता है। इसका मुख्य कारण विद्युत धारा की तीव्रता गति 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड है, जो हमारे शरीर और धमनियों में हो रहे रक्त प्रवाह की गति के मध्य सामंजस्यता स्थापित नहीं कर पाती और व्यक्ति को काफ़ी तीव्र विद्युत झटका लगता है। ठीक है, विद्युत झटके के कारण होने वाली शरीर की हानियाँ। फिजिकल डैमेज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉक। विद्युत झटका लगने पर मनुष्य के शरीर को निम्नलिखित क्षतियाँ हो सकती हैं। शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, किसी अंग का मांस जल सकता है, रक्त प्रवाह हो सकता है, श्वास में रुकावट उत्पन्न हो सकती है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। विद्युत संपर्क में व्यक्ति को छुड़ाना। अब विद्युत यहाँ तक तो करंट लगा, अब छुड़ाना कैसे? आइसोलेटिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। आइसोलेशन ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। यदि कोई व्यक्ति किसी कॉन्टैक्ट विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना। इंसुलेटिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत से संपर्क में आ गया हो, अर्थात विद्युत झटके के कारण सप्लाई लाइन से चिपक गया हो, तो उसे तत्परता से निम्न प्रकार छुड़ाने से उसे तत्परता से इस प्रकार निम्न प्रकार से मतलब ध्यान से निम्न प्रकार से छुड़ाना चाहिए। मशीन उपकरण या स्विच ऑफ कर दे अथवा उनकी मेन लीड का प्लग टॉप निकाल दे। यदि विद्युत लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर दे। यदि उपरोक्त कुछ भी कर पाना कठिन हो तो स्वयं रबर की चटाई, सूखी लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क में छोड़ाए। मगर 2 नंबर को बड़ा ध्यान से करना चाहिए। यह ध्यान रहे कि विद्युत संपर्क से छूटते समय पीड़ित झटके से भूमि बना गिरने पाए जिससे उसे अधिक चोट ना लगे। ठीक, अब आगे क्या होता है? खतरे की दुर्घटना से बचाव। खतरे की दुर्घटना से बचाव, प्रिवेंशन फ्रॉम हैजर्ड्स एक्सीडेंट। अब बचाव किस तरह होता है? कार्य क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं एवं खतरों से बचने के लिए निम्न महत्वपूर्ण बातों का संज्ञान कंसीडरेशन में रखना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाना चाहिए। विद्युत यंत्रों एवं मशीनों पर खतरे का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन द्वारा घटित होने वाली संभावित घटनाओं से संबंधित सावधानी का चार्ट अवश्य लगना चाहिए। किसी भी मशीन को स्पर्श करने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य जांच लेना चाहिए। आग बुझाने वाली रेत की से भरी बाल्टियों, आग बुझाने के संयंत्रों से उचित दूरी पर रखें। प्रत्येक औजार को उससे संबंधित टूल किट में ही रखना चाहिए। प्रत्येक कार्यशाला, उद्योग घर में मिनीएचर सर्किट ब्रेक MCB ऐसे स्थान पर स्थापित होने चाहिए जहां विद्युत कार्य सरलता से पहुंच सके। ठीक है, प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार चित्र आवश्यक लगाना चाहिए। ठीक है, खतरा एवं दुर्घटना एक दूसरे के पूरक हैं। कार्यशाला में जहाँ खतरा रहता है जैसे बिखरत पड़ा तेल, टूटे तारों के संयोजन आदि, यहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना प्रबल रहती है। इसकी पहचान तथा बचाव का अध्ययन दुर्घटना से संदर्भ में किया जा सकता है। अब सुरक्षा। दुर्घटना अब सुरक्षा क्या होता है? सेफ्टी। सुरक्षा शब्द का शब्दार्थ सुरक्षित रहना है। किसी भी अनचाही आकस्मिक आकस्मिक मतलब आ रहा दुर्घटना को जो किसी भी व्यक्ति या उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है से बचाव की सुरक्षा कहलाता है। बचाव ही सुरक्षा कहलाता है। किसी भी स्थान अथवा कार्यशाला में दुर्घटना से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा संकेत उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त कार्यशाला में कार्य करते समय कुछ विशेष सावधानियां अथवा नियम भी वर्णित किए गए हैं। उनका पालन करना अनिवार्य होता है। ये संकेत तथा नियम की सुरक्षा की कुंजी होती है। सुरक्षा के ये सब नियम होते हैं। सुरक्षा की नियम की आवश्यकता। नेसेसिटी ऑफ सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी ऑफ रूल। किसी भी कार्य में सुरक्षा जागरूकता एवं महत्वपूर्ण अवस्था है। अतः प्रत्येक कारीगर अर्थात विद्युतकार को सदैव सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव का बनने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए।
सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव सदैव जन धन एवं सामग्री की रक्षा करता है। अनुसुरक्षित स्वभाव के सदैव निम्न कोटि को उत्पन्न लाभ दुर्घटना आदि परिमाण ही प्राप्त होते हैं। अतः दुर्घटनाओं तथा वैद्युत आघातों से बचने के लिए विद्युतकार को सदैव कुछ सुरक्षा बिंदुओं का अनुपालन करना चाहिए, क्योंकि एक प्रसिद्ध कहावत है के अनुसार विद्युत एक उत्तम सेवक परंतु एक अधर्मी स्वामी है। अतः विद्युतकार द्वारा समय समय पर सुरक्षा नियमों को सीखना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए तथा उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे की वीडियो आगे में पढ़ें।